लड़के लोग डिग्री लेकर घूम रहे हैं, रोड खाली बना रहे हैं, खाली रोड बना रहे हैं। रोड से विकास होगा। 62,000 पोस्ट आया था पुलिस का, 60 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे। बताइए बेरोजगारी है कि नहीं? मोदी जी जब से आए विपक्ष खत्म कर दिए हैं, सबके दिमाग में बैठा दिया गया कि मोदी 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 मोदी। गरीबे के हम खुद रो रहे हैं। हमारा घर देखिए, हमारा घर टूटा हुआ है, लूट रहे हैं हमारा घर लूट रहे हैं। रोड बन के का होई, लइकन के तो नौकरी नहीं लगाउला, और नहीं तो खेत घर सब निकाल ले हमन कहाँ जाई। कोयले के खान से मोदी योगी एक ऐसे हैं जो हीरे निकले हुए हैं और यही पूरा देश को ही चला सकते। हम उनको जान ही नहीं। रवि किसान कभी गोरखपुर में आए नहीं है तो कैसे बताएं? अच्छा, काजल निषाद को जान रहे हैं? किसी को नहीं। कभी गोरखपुर में आए हैं? कहाँ जा रहे हैं? अभी दारू पीने। देखो भाई, यही तो है। आपको वोट दें, आम आदमी पार्टी को वोट दें। क्या बढ़िया लगता है आप? जैसे झाड़ू नहीं, झाड़ू भले झाड़ू। अरे विकास का उछले भाड़ में जाए विकास, गला काट के विकास हो जाएगा। टूट जाएगी। अगर मान लीजिए आपका गला काट दिया जाए, हमारा गला काट दिया जाए, तो इससे विकास हो जाएगा। भ्रष्टाचार पे बुलडोजर चल रहा है। तो अडानी पर क्यों नहीं चला बुलडोजर? यहाँ से 2 किलोमीटर जाएंगी तो बीजेपी वाला कोई वहाँ पर जा नहीं पाएगा। बैनर बोर्ड सारा कुछ लगा है, बीजेपी को आना यहाँ पर वो सख्त वंचित है। में नमक रोटी खाएंगे, योगी जी महाराज जी को देंगे, योगी जी को वोट देंगे। जितना मीडिया वाले हैं सब मोदी के हैं। सीधी बात है। मैम अभी ये सोचिए, अभी तो चाय वाला गद्दी पे बैठा है, जिस दिन गाय वाला आएगा तो जनता का क्या हाल होगा? सपा का कोई नाम किसान है, सपा का किसान है। एकदम है। क्या कर पाएंगी काजल निषाद योगी जी के गढ़ में? क्यों नहीं कर पाएंगे? कोशिश करेंगे। अभी तो हारने का हार्ट अटैक आ गया उनको। हारी कहाँ है भाई? अभी तो हार जाएंगी ना, वो हार जाएंगी। इसी तो कह रहे हैं कि हार के डर से हार्ट अटैक आ गया। अरे हार्ट अटैक किसको आएगा मालूम चलेगा इन लोगों को इंशाल्लाह। सच में आया हुआ है? नहीं कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। मेदांता में लोग साथ नहीं देते हैं, क्योंकि अच्छाई के ऊपर साथ देते हैं। किसी को भी अच्छाई करे। निषाद लोग खुद ही काजल निषाद के साथ नहीं है तो वही बतिया न, वही बतिया जो साइकिल पंचर है क्या? नहीं 10 साल से कुछ काम नहीं हुआ इधर। अब परिवर्तन होने वाला है इंशाल्लाह। अभी भाई लोग कह रहे थे पहले कुछ था ही नहीं। उनकी सोच है, वो अपना देखेंगे, हम लोग अपना देखेंगे। कुछ भी काम नहीं हुआ। नहीं क्या काम हुआ देखिए आप ही, बस ये क्या काम हुआ बताइए। रोड से विकास होगा। जब पढ़े लड़के लोग डिग्री लेकर घूम रहे हैं, रोड खाली बना रहे हैं, खाली रोड बना रहे हैं। रोड से विकास होगा। बोलिए। कह रहे हैं बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी भी तो है। तो मेरे जो भाई हैं वो कह रहे हैं कि युवा उस काबिल भी तो होने चाहिए। देखिए यूपी बोर्ड का जो यूपीपी का पुलिस वाला जो पेपर हुआ है, क्यों क्या हुआ? पेपर लीक हुआ है कि नहीं? बोलो भाई, पेपर लीक के बोलो। अरे कैबिनेट टला कि नहीं? जुलाई में होने वाला है ना पेपर, वो लीक हुआ, निरस्तर हुआ, तो मोदी जी जुलाई में करने वाले हैं ना ये फॉर्म। क्या कह रहे हैं भैया? 62,000 पोस्ट आया था पुलिस का, 60 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे। बताइए बेरोजगारी है कि नहीं? मोदी जी जब से आए विपक्ष खत्म कर दिए हैं, सबके दिमाग में बैठा दिया गया कि मोदी 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 मोदी। सारे सबके दिमाग में। राहुल सांसद साहब कब यहाँ पर आए हैं? कितना साल हो गया जीते हुए? सांसद साहब को बताइए, आए हैं कि नहीं सांसद? कितने दिन हो गया यहाँ पर आए हुए? भैया थे ये, भैया इनको दिखाइए। कह रहे हैं सांसद से क्या करना है? योगी जी का गढ़ है, योगी जी को देखिए ना। सांसद साहब हो चाहे विधायक साहब हो, दोनों कोई नहीं यहाँ पर आए। मतलब है रवि किसान हो, कोई ना तो बाबा जी से मतलब है। क्या कह रहे हैं? गरीबे के हम खुद रो रहे हैं। हमारा घर देखिए, हमारा घर टूटा हुआ है, लूट रहे हैं हमारा घर लूट रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा। कौन लूट रहा है? क्या कौन लूट ले रहा है? आइए देखिए हमारे घर। रोड बन के का होई, हमन का खेत घर ले हलता। रोड बन के का होई, लइकन के तो नौकरी नहीं लगाउला, और नहीं तो खेत घर सब निकाल ले हमन कहाँ जाई। सरकार तब का वैसा सरकार का होई जो गरीबों को उधार दे रहे हैं। हाँ, कहाँ गया घर जमीन आपका? कहाँ गया जमीन? कहाँ गया? सब सड़क निकाल लेता हमें। सड़क बन जाए। हाँ, सड़क बना जाता। तो चाची पैसा भी तो मिलता है। अरे दादा वो पैसा मारा गोली। पैसा कहाँ मिला? पूछिए, पैसा मिला है? नहीं मिला। नहीं, वो पैसा मारा गोली। एक लाख कुछ रुपया देता हो तो क्या फायदा है? चाचा आइए इधर।
नहीं। तो योगी जी नहीं निकला था? नहीं निकला था मैं। हाँ लोग कहा था कि योगी निकला था, जो निकलगी ओके दिहल जाए। अरे कौन निक लग रहा है? कौन निक लग रहा है जब योगी नहीं लग रहे हैं तो? योगी जी के घर में खड़ी हैं। हाँ योगी के घर में खड़ी, जनता तो ले लेता, जनता तो ले लेता, सब तो जनता के ले लेता। मैं कहाँ ले लेता? कहाँ नहीं ले लेता, खेत ले लेता, घर ले लेता, सब तो ले लेता मैं। लेकिन चाची बाबू, लेकिन सुनिए तो हमारी हाँ, बात। अरे हमन का सब ले ले है ना। सब कह रहे हैं का हमन बोल जो तल जाई, कहाँ जाइल जाई। लेकिन सब कह रहे हैं कि जो सरकार है, सरकारी है, एक ठो सुविधा कैले हमें, राशन फ्री में राशन बांटत हमें। राशन बटले की वजह से मुड़ी काट देना जनता के। हाँ और का कैलन तो कुछ नहीं। रसनवस कैसे मूड़ी कट गई? हाँ रसनवस कैसे मूड़ी कट गई? बाईनी 100 रुपया के जनता खियावत हमें, और सब जनता के लूट लेना खेत घर। हाँ एयर से दे तो वोट से ले तो मैं कहाँ कहते हैं एयर से दे तो मैं वोट से ले ले। अरे दादा से तू ना ले लेता हूँ, वो ना देना सही। ईवीएम हटा के बैलेट पेपर पे कराइए, अभी देख लीजिएगा क्या नतीजा क्या आएगा। बस यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईवीएम हटवाइए, चेक कर लीजिए। हम तो ये कहेंगे हमारे लिए चलने का सुविधा हो गया है, वही हमको सही है। दिख नहीं रहा है क्यों? अब यही जानेंगे, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है कि जो सड़क कभी नहीं बनती थी, आज सड़क दिखाई दे रहा है। लेकिन युग में ये सब होने लगा है। बहुत से आवास ऐसा है कि सरकारी आवास योजना में आया हुआ बहुत जनी का जिसका घर बनने वाला नहीं था, मड़ई में रहने वाले आदमी आज लिंटर में रह रहा है। और देखिए कमी है, सड़क बना, आवास बना, शौचालय बना, राशन मिला, पीएम किसान योजना, काम ही नहीं दिख रहा है। आपको मिला है? देखिए सबको मिला है, सबको मिला है, लेकिन हमको नहीं मिला है, फिर भी हम ठीक है। यहाँ जहाँ सड़क पे खड़े हैं यहाँ पानी लगता था। 27 साल की उम्र में जब से हम जान रहे हैं, यहाँ हम पढ़ने जाते थे सरकारी स्कूल में, यहाँ पानी लगता था पैंट ऊपर करके। आज के 10 साल पहले यहाँ पर बरसात में हम लोग यहाँ साइकिल लेकर जाने के लिए हम लोग को जाने का जगह नहीं मिलता था, इसलिए गाड़ी वाले जब जाते थे तो हम लोग को ऊपर छींटा आता था। वही बात हमें बताएं आपसे, पहले हम लोग इतना पानी में जाते थे यहाँ पानी लगता था, तो हम लोग को जाने के लिए साइकिल वाले गरीब को जाने का साइकिल को जगह नहीं मिलती। आज भी जितने भी गाड़ी वाले हैं बीच रोड पर साइकिल और ऑटो रिक्शा वाले जाने के लिए जगह नहीं देते हैं। साइकिल को क्या करते हैं, एक बैग आगे लेकर खड़ा कर देते हैं, चाहे वो मर जाए या जी जाए। और आवास हम देखते हैं बहुत से जगह में देखा हूँ कि घर घर में बाथरूम और सब पैखाना राशन भी मिला हुआ है, लेकिन हमको नहीं मिला है। फिर भी हम खुश हैं, इसलिए कि हमारे गांव का प्रधान ही नहीं सही है। क्यों कि अगर सबको दे रहा है तो हमारा फार्म हुआ क्यों कैंसिल हो जा रहा है? क्यों हो जा रहा है? ये तो अब वही जानेगा, सेक्रेटरी जानेंगे, ब्लॉक प्रमुख जानेंगे, अधिकारी विभाग जानेंगे। ऐसा क्यों? ये ईवीएम वाली वीडियो लीक हुई है ना, मालूम है सबको। कहीं ईवीएम से क्यों करा रहे? ईवीएम हटाइए, बैलेट पेपर पे लाइए, अभी देखिए नतीजा क्या है। नतीजा फिर तुरंत मालूम चल जाएगा। सपा जीत जाती है वहाँ ईवीएम में कहाँ एकदम दिन दहाड़े चलेगा। माँ बेटी सड़क पे चल नहीं पाएंगी। किसमें? वही जो सपा के राज में माँ वो भैया चले गए, वो तो चले गए, वो तो कहेंगे उनका बात दूसरा है। कह रहे सपा राज आ जाएगा तो इतना गुंडागर्दी हो जाएगा कि महिलाएं बेटियां यहाँ एकदम बंद हो गया, एकदम खत्म। महिलाएं सुरक्षित हैं। मोदी योगी जो कोयला है धोखे से छुप करके अभी भी गुंडागर्दी पूरा सही तरीके से खत्म नहीं हुआ जैसे हम लोग चाहते हैं। कैसे गुंडागर्दी? गरीबों का हुकूमत कोई नहीं सुनता है, अमीरों का सब सुन लो रहा है। जो गरीब है उनका राशन कार्ड अमीर का बन जा रहा है, अमीरों का राशन कार्ड गरीबों को दे दिया जा रहा है। ऐसा हम बहुत लोगों से सुने हैं। वो मोदी जी का गारंटी नहीं है, ना गलती है, वो सिर्फ इंसान का गलती है जो अपने पैसे के लिए से होता है। ये ब्लॉक और सेक्रेटरी और गांव के मुखिया के कारण ही होता है। बाबू सुनो, तो हम देखे हैं हमारा आवास दो बार मैं फार्म भर के सब लोग भरते हैं, सबका हमारे ही सबसे पहले भरा हुआ हमारा कैंसिल हो गया। 2 बार आए जब चेक करने के लिए चोरी दिखाया ताकि मेरे रहने के लिए समझ गई होती है तो हमारे घर में पानी भरती है। ग्राम बिलवारापुर में आकर देखिएगा। आपको आवाज नहीं मिला। सुनो, अभी बोल रहे थे ना कि धांधली होती है, इंसानों की गलती है। हम विधायक सांसद इसीलिए तो चुनते हैं, गरीबों की बात सुने। दीदी मेरा कुछ कहना नहीं है, बस मेरा यही कहना है कि कोयले के खान से मोदी योगी एक ऐसे हैं जो हीरे निकले हुए हैं और यही पूरा देश को ही चला सकते। फिर खोज रहे हैं कि ऐसा कीजिए कि
एक कौन सा ऐसा कीड़ा है कि अंदर से सरकार अगर दे रहा है गरीबों के लिए, तो कौन सा ऐसा कीड़ा है बिल में घुसकर खा जा रहा है, उसको कीड़े को बाहर निकालना है। जय हिंद जय भारत। हम तो यही कहेंगे। चाचा हीरा है क्या? हमारे हीरा नहीं है, हमारे लिए भगवान है एक, हमारे लिए एक भगवान है। देखिए गरीबों को बहुत सहायता किया है, जिसका मकान नहीं था उसको मकान मिला, लैटरूम नहीं था लैटरूम मिला, गैस नहीं था गैस मिला, जो कि गांव-गांव हर जगह पानी पीने का सुविधा बनाया जा रहा है। हमें लोग कहते हैं क्या। आप बताइए बाबा, किसका माहौल है इस बार यहाँ पे? कमल का फूल पर। कमल? सपा का कुछ नहीं होगा क्या? आप बताइए भैया, किसका माहौल है? अभी तो कुछ मालूम नहीं है। कुछ मालूम ही नहीं है आपको? कब पता चलेगा? वोट डलने के बाद? रुकिए, उधर जाने दीजिए। कब पता चलेगा? वोट डलने के बाद? भैया को योगी जिंदाबाद। योगी सरकार यहाँ चलती है और चलती रहेगी। हाँ, संसद थे और ये तो दो बार पर वो हो गए हैं ना मुख्यमंत्री। हाँ, इसके पहले वो संसद थे, तब भी यहाँ रोड पे आते थे, चलते थे, सबके साथ रहते थे। कुछ कमी है सरकार में, कुछ कमी है, थोड़ी बहुत कमी है। अगर जो कुछ कमी है, अब उसमें बताया क्या जाए। बहुत कमियां हैं, लगभग आधा मान लीजिए 50% कमी है। राशन वाशन कार्ड तो पूरी होती हैं, एक बैग थोड़ी ना पूरी होंगी। मोदी योगी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद ही रहेंगे। तो ये बताइए भैया, इस बार कौन? रवि हम एक लिए कह रहे हैं। एक बात, रवि किशन भैया, रवि किशन की काजल निषाद, जल्दी बोलिए। हम उनको जान ही नहीं, रवि किशन कभी गोरखपुर में आए नहीं है तो कैसे बताएं। अच्छा, काजल निषाद को जान रहे हैं? किसी को नहीं, कभी गोरखपुर में आए हैं? टीवी देख लेना ना हो जाला, टीवी में खाली देख ले। गोरखपुर में कब आयल बाटे हैं, रवि किशन आयल बाटे, काजल निषाद आयल बाटी, तो हम का जानी। तो के देबा वोटवा? केहू के नहीं दे, केहू नहीं। वोट खराब कर देंगे अपना। हाँ, खराब कर दे, जिंदगी खराब हो गई तो वोट खराब हो जाता। खराब हो गया भैया, रामराज में आपको कौन दिक्कत है? कुछ ना, हमें बहुत दिक्कत है भैया, रामराज में कौन दिक्कत है? बहुत दिक्कत। बताइए क्या दिक्कत है? नहीं, भगवान जी ने जन्म दिया है तो हम उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या दिक्कत हो गया भैया? रुकिए, इनका हमको बहुत प्रॉब्लम है। बताइए तो। हम क्या बताएं? सुनने आए हैं भाई। यहाँ हम नहीं बताएंगे ना। कहाँ बताएंगे? हम कहीं और बताएंगे, जब लौट के आएंगे तो। कहाँ जा रहे हैं? अभी दारू पी। देखो भाई, यही तो है। आप बताइए भैया। हाँ, क्या हम पूछ रहे हैं किसका माहौल है? किसका माहौल है? किसको देंगे आप? चलिए कैमरे में उनको भी दिखाइए। ऐसे भाजपा जो है, भाजपा को लग रहा है जैसे हम भाजपा के वोटर नहीं हैं। जैसे क्या है, कुछ दिन और ऐसे जैसे चल जाएगा है, जैसे अंदरूनी वोट उनको मिल जाएगा है। यही माहौल तो जो है हमारा ये है कि हम आपको वोट दें, आम आदमी पार्टी को वोट हाँ, लेकिन आम आदमी एक दो आदमी देने से कुछ होगा नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो जेल में है। भले जेल में, दिल्ली में क्या माहौल सही है। तो आप ऐसा नेता चुन रहे हैं जो खुद ही जेल में है, तो कैसे देश चलाएगा वो? उसका बात नहीं है। यूँ जेल जाना चाहते नहीं, जेल थोड़ा सा जो आपको वोट देगा वो जेल जाएगा क्या? हम थोड़ी उठ रहे हैं, हमको वोट देगा। नहीं, आम आदमी पार्टी, उसको आप जो दिल में है वो जो है। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल में कौन सा नेता की क्वालिटी है? क्या बढ़िया लगता है आप? जैसे झाड़ू नहीं, भले झाड़ू। बताइए, आम आदमी पार्टी में क्या बढ़िया है? क्या उधर बिजली बिल जो है हाफ कर दिए, वो भी सुना। हाँ। और बताइए, गरवा यही बगल में है। नेता वहाँ के अच्छे लगे? गरवा यही बगल जैसे। तो यहाँ जीतेंगे तो बिजली का बिल माफ कर देंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ हर एक सरकार बदलना चाहिए। अमीरों का होता है, गरीबों का नहीं। ऐसा यहाँ पर है। गोरखपुर जिले में गरीबों के लिए सरकार काम कर रही है और आप कह रहे हैं गरीबों का कुछ नहीं होता है? नहीं हो रहा है, नहीं कर रही है। क्यों? मालूम नहीं क्यों। ये चाचा सुनने दीजिए। जाके अंदर देखिए, अगर रोड अगर बना होगा तो कहिएगा। अभी इसी रोड की तारीफ कर रहे थे लोग, कह रहे थे जो खड़े बना है। अंदर जाके देख लीजिए एक बार, गाँव में बहुत से रोड हैं। अभी हमारा ये रोड नहीं है, लेकिन विकास तो हुआ है, वो बात नहीं है। विकास हुआ है, दो तीन सड़क ना बस हुआ है ना। और गाँव धीरे धीरे बन जाएगा। अरे कैसे बन जाएगा? जब
बीडीसी आएगा तब ना बनेगा। पहले बन रही है, जहाँ सरकार की जनता है वहाँ नहीं बन रहा है। विपक्ष वाले बनवा दे रहे हैं, वो उनका बन जा रहा है, लेकिन हम लोग का नहीं बन रहा है। काहे? और वही ये आप सरकार की गलती है, इसी सरकार की वजह से। गलती है। हाँ, जो सरकार को नहीं वोट दिया, विपक्ष पार्टी को दिया, उस लोग को सब कुछ मिल गया। आज जिसको रहने का जगह नहीं था, वो सरकार को मोहर मार करके कुछ नहीं पाया, लेकिन फिर भी हम खुश हैं। नहीं मिला है तो भी, लेकिन यही होती है भक्ति भैया, ऐसे ही होना चाहिए ना चाचा। भक्ति कितना करेगा जब खाने के लिए जब मर करके चला जाएगा, वही भक्ति का है। आप दोनों बतिया रहे हैं, कह रहे सरकार क्यों नहीं? भाई एक नाव पे चलिए, एक नाव पे चलिए, दो पे चलेंगे गिर जाएंगे। कह रहे काम नहीं हुआ, कह रहे काम नहीं हुआ, काम बढ़िया हुआ। हाँ हुआ है, पूरा हम कंफ्यूज नहीं है। आप बताइए चाचा, जल्दी बोलिए, क्या लग रहा है, क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? ठीक माहौल है भाई। ठीक है, किसकी तरफ? किसकी तरफ? भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ। काजल, 1 मिनट वहाँ चलिए, हम लोग बात करेंगे आपसे। चलिए वहाँ चलिए, चलिए बोलिए, यहाँ बोलते हुए चलिए। क्या हुआ चाचा? बोलिए बोलिए काका बोलिए नहीं, बोलिए तो बोले मैं हमारी बात बोले बोले अरे भाई बोलिए तो। इनका कहने का तू बोला। अरे महाराज वहाँ से बुला के ले आए, बोल भी नहीं रहे। पीड़ित है, बोले बताइए। बोलिए चाचा, क्या ही डर रहे? मामला ये है, यहाँ जो 25 गांव की जो जमीन निकल गई है, जनता इससे ज्यादा नाराज है यहाँ। और योगी जी जैसे मुख्यमंत्री बने, कम से कम ध्यान देना चाहिए यहाँ। क्या हो गया? जमीन चली गई, विकास हो जाएगा। अरे विकास का चूल्हे भाड़ में जाए, विकास गला काट के विकास हो जाएगा। टूट जाएगी। अगर मान लीजिए आपका गला काट दिया जाए, हमारा गला काट दिया जाए, तो इससे विकास हो जाएगा। जो हम लोग की जो रोटी है, खेत गृहस्थी है, अगर 4 लेन में चल जा रहा है, उसका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। जो 10 लाख रुपए हाँ इतना मिल जाएगा कि अपना मकान नहीं बनवा पाएंगे, मिल रहा है, उसमें क्या मुआवजा है बताइए? कैसे काश्तकार खुश रहेगा? इस बार कोई भी बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेगा इस सरकार। काहे भैया? क्योंकि बीजेपी लहर है, योगी जी के लहर नहीं है, लहर केवल दिखावा है। लहर केवल दिखावा है। अच्छा, डर के मारे अंदर कुछ और है। अंदर कुछ और है, लहर नहीं है। तो किससे डर है? बुलडोजर में गोरखपुर जिले में प्रशासन सबसे ज्यादा बेलगाम है। क्या कर रही है पुलिस? पब्लिक को लूट रही है। हाँ, चाहे थाने की बात कर लीजिए, चाहे कचहरी की, ब्लॉक की। चाचा भ्रष्टाचारी जो है, हम लोग तो 32 साल से राजनीति में ही हैं। हाँ, ये शुरू हुआ है भ्रष्टाचार पे बुलडोजर चल रहा है। तो अडानी पर क्यों नहीं चला बुलडोजर? अडानी का क्यों नहीं चला? क्यों इतना करोड़ का वो लोन था, उसका माफ कर दिए? क्यों कर दिए बताइए? क्यों हुआ? आखिर में क्यों हुआ? हम लोग पूछ रहे हैं ना। सरकार कह रही है, मीडिया तो पूछना चाहिए। पूछ रहे हैं क्यों क्या हुआ? आखिर में आप लोग पूछे हैं तो क्या हुआ? हाँ, उसको आखिर में क्यों सुना उतना करोड़ माफ हो गया? उसको भी तो करना चाहिए। बुलडोजर को उसके ऊपर चलवाइए, उसको कुर्की बुलवाइए। क्यों नहीं बुलवाए सब? आखिर में भी बीजेपी का राज है। अदर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ? नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ा है। अच्छा, बढ़ा है। चाचा रोड जाम हो रहा है, आप बोलिए भैया। भ्रष्टाचार इसमें बढ़ा है। बढ़ गया है। हाँ, बढ़ा है एकदम। महंगाई तो चरम सीमा पर है, उसकी बात अलग है। पर जो भी है योगी राज है ना। योगी राज हो। हम लोग अपने गढ़ में इनको बनाए हैं, हराने नहीं दिए, ताकि यहाँ का विकास हो, अच्छा सब कुछ हो। अभी वो लोग कह रहे थे कि इस बार लहर है और कहीं कोई नहीं लहर नहीं। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे आप जाएंगी, अब इसके बाद 400 पार। बोल रहे हैं अभी यहाँ से 2 किलोमीटर जाएंगी तो बीजेपी वाला कोई वहाँ पर जा नहीं पाएगा। बैनर बोर्ड सारा कुछ लगा है, बीजेपी को आना यहाँ पर वो सख्त वंचित है। काहे मना कर रहे हैं? क्यों मना कर रहे हैं? रिंग रोड के चलते मना है। कोई उसका सुनवाई नहीं हुआ, इसलिए मना है। रिंग रोड में जो जमीन गया है जिसका, उसको उचित मुआवजा नहीं मिला है, इसलिए क्या हो गया? जमीन जाएगी तभी तो विकास होगा। जमीन जाएगी, किसी का गला रेत दीजिए, उसके बाद बोल दीजिए जिंदा हो जाए। होगा? वो नहीं होगा। भैया आप कह रहे हैं रामराज आ गया, वो कहाँ गए भैया रामराज वाले? देखिए गरीबों की जमीन ले रही है सरकार ना। भैया इधर आइए थोड़ा, अब इनसे पूछिए, बताइए। गरीबों की जमीन ले रही है। अगर 10 लाख का जमीन कोई है अब आपका,
अगर 60,000 रुपया डिसमिल कोई लेगा आप देंगे? ये भाई सरकार का जो रेट है वही देगा ना। क्या रेट है? अब डीलर लोग चढ़ा दे कि 10 लाख 20 लाख हो गया। का सर्किट रेट है। जमीन हमारा भी गया दो मंडा 30 मिल जमीन हमारा भी गया है। जो सरकार की राय है, जो सरकार दे रही है, लेना मजबूरी है। मजबूरी है, लेंगे। देखो भाई इतना बड़ा दिल रखिए। तो मजबूरी बात तो करने दीजिए। इनको पता होगा इनके दिल पर क्या बीत रहा है, इनको ये जानते होंगे। अगर किसी का भी जमीन 2 लाख का अगर है, उसको 50,000 में अगर लिया जाए, बोल रहे हैं हमारा जमीन जाए तो जाए ना, तो हमको दे दें वो जमीन अपना, देंगे 60,000 रुपया डिसमिल। उसी में ले लीजिए, देंगे जो गया उसी में ले उसी में ले लीजिए भाई। अरे बाबू उसी में ले लीजिए जो गया हमारा। अब बचपन में किया नहीं जो गया उसी में गया, नहीं था, पैसा मिल गया हमको। अब हल्ला करने में फिर मिलेगा नहीं। मान लीजिए अभी हम हल्ला करें तो उसमें हमको पैसा बेसी मिलेगा नहीं। बेसी नहीं मिलेगा तो आखिर में सबका गला काटा है ना, सबका गला काटा है कि नहीं? बीजेपी नहीं काटा है भाई। क्यों नहीं काटा है? अरे हम नहीं काटा है। जब से हमारा वोट आया है, हम तब से योगी जी को हम वोट दे रहे हैं और देते रहेंगे। घर में वोटर ही है। योगी जी को वोट पहले ही बार से हम लोग योगी जी को वोट मारे हैं और उन्हीं को देंगे, वही सरकार। घर में नमक रोटी खाएंगे, योगी जी को महाराज जी को देंगे, योगी जी को वोट देंगे। ऐसा प्रेम होना चाहिए। प्रेम ऐसा नहीं बतियाते हैं, अब बतियाते रहे, जीतेंगे नहीं। कोई भी हो, प्रेम हो ठीक है, प्रेम हो ठीक है, आपका श्रद्धा है जहाँ मर्जी वहाँ दीजिए। काहे चिल्लाते हो, बतियावे दा। आपका श्रद्धा है जहाँ मर्जी वहाँ दीजिए, लेकिन जो सर्किट रेट है मार्केट में वो गलत दिए हैं। ये जमीन का मुद्दा बन पाएगा चुनाव में? एकदम बनेगा, इस क्षेत्र में तो बनेगा ही। कम से कम 10-20 गाँव का बनेगा, 36 गाँव का बनेगा। ये मुद्दा सत्ता बदल सकती है क्या? सत्ता बदल नहीं सकती है, लेकिन ये है कि इधर का सत्ता तो बदल जाएगी। गोरखपुर में हो सकता है सांसद में काजल निषाद आ जाए इस बार। हाँ, काजल निषाद को तो आज हार्ट अटैक आ रहा है। हार्ट अटैक आ रहा है? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। वेदांता में हो या कहीं हो सकता है उन्हीं को मिले। क्या कह रहे हैं, बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि देखिए सरकार कोई हो तो मतलब शिक्षा पे बात करे, रोजगार पे बात करे, कोई सरकार हो, उनको ऐसा सोचना चाहिए युवाओं के। कौन शिक्षा पे बात कर रहा है? मतलब कोई नहीं बात कर रहा, लेकिन जैसे इस विषय भी सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। क्या जरूरत है शिक्षा की? ये जो युवा है हमारे, वो कह रहे हैं पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है योगी राज में ना जी। यस सर। देखिए ये बताइए, जब पढ़ा लिखा समाज नहीं रहेगा, घूमो खाओ ऐश करो, घूमो खाओ ऐश करो, पढ़ने क्या जब शिक्षा ही नहीं रहेगा। क्या कह रहे हैं? सपा के राज में कुछ भी नहीं हुआ। इधर आओ, इधर आओ। जब शिक्षा नहीं रहेगा तो यहाँ का युवा जो है बेकार हो जाएगा। कुछ नहीं बेकार होगा, सब बनेगा। अरे वो बोले हैं 2 मंडा खेत है, तो 2 मंडा खेत के बीच भीख मांगे और क्या? महानगर पालिका हो जाएगा, जीटीए ले लेंगे। तो हमारा था, जो 2 मंडा बताए हमारा था भैया। अभी चलिए दिखाते हैं। हम ही कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए विकास हो रहा सही है, मैं मानता हूँ विकास हो रहा है, लेकिन जैसे शिक्षा बहुत महंगी हो गई आज के समय में, मतलब तबाह हो। शिक्षा से असर किसको? ये सोचिए, भारत में कुछ ऐसे, भारत में पूरा देश हमारा बदला है, तो महंगाई भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी, शिक्षा। भैया महंगाई बढ़े ठीक है, लेकिन इसमें युवाओं को, विशेष रूप से युवाओं को जो है, मतलब युवा को पढ़ने से मतलब ही नहीं भाई। शिक्षा महंगी है, कोई टेंशन है? नहीं, शिक्षा महंगी हुई, कोई टेंशन नहीं, घूमो खाओ ऐश करो। नहीं टेंशन है, अरे टेंशन, अब ये लोग क्या जानेंगे टेंशन है कि क्या है। अब ये सब बच्चे हैं जो कमाने वाले हैं, तो उनसे पूछिए ना। उनसे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको टेंशन है, जो घूम खा रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं शिक्षा उच्छा से। जो जिम्मेदार व्यक्ति है उससे पूछिए, तब पता चलेगा क्या है कैसे है। कह रहे घर चला जाए, जमीन चली जाए, खाना रहे या ना रहे, लेकिन आएंगे तो। हम कह रहे हैं सरकार कोई हो, मतलब इस पे विचार करना चाहिए। शिक्षा पे, रोजगार पे, युवाओं को, खासकर युवाओं के विषय पे सोचना। कोई पार्टी इस पे बात नहीं कर रही है तो क्या करें? अब क्या करें कि मान लीजिए सबसे बड़ी बात है पूर्ण बहुमत की सरकार है, मतलब आगे तो जब तक ईवीएम रहेगा तब तक हारेगी नहीं भाजपा। जब तक ईवीएम रहेगा, बैलेट पेपर से होगा चुनाव, तभी हारेगी भाजपा। ईवीएम लाया कौन? ईवीएम भी तो कांग्रेस ही लाई है। ईवीएम भी तो कांग्रेस ही लाई है। क्यों कांग्रेस अभी तक ठीक क्यों चली गई?
रहेगी तब तक भाजपा हारेगी नहीं, कोई कुछ भी कर ले। बैलेट पेपर से होगा तुरंत हार जाएगी भाजपा। ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? वैसा ही है, आपको विकास नहीं दिखता है। इस समय ऐसा कैंडिडेट नहीं है कि हम उसको चुने उनके जगह मोदी के अलावा, मतलब उसके अकॉर्डिंग अरे भाई मोदी का चुनाव तो हो ही नहीं रहा है ना, हम तो सांसद की बात कर रहे हैं। सांसद किसको चुनेंगे? मोदी बने काजल निषाद को। काजल निषाद वो कुछ कर पाएंगी क्या? रवि किशन क्या कर दिए हैं? मैम यहाँ पे तो बीजेपी। रवि किशन क्या किए हैं? इधर रवि किशन क्या किए हैं? हम तो पूछने बोलिए आप बोली ना, मांगा नहीं है। हम नहीं बोले। अरे भाई पहले आराम से बात करिए। हम बात आपके घर कोई जाएगा, कोई भिखारी आपसे 1000 मांगेगा, आप दे देंगी? दे देंगी? मुझसे क्यों लड़ रहे हैं भाई? क्यों नहीं लड़ेंगे? आप क्यों सवाल कर रही हैं? क्यों सवाल कर रही हैं? क्यों बीपी हाई हो जा रहा है, पानी पी के आइए। ठीक हम लोग देंगे इस बार। कोई भिखारी आपके घर चला जाए 1000 देंगी? अभी यही है। आपकी तो मोदी की तरफ से बात ही कर रही हैं। भैया मोदी की तरफ से क्यों बात करेंगे? हमको वहाँ पैसा मिलता है। अरे चाहे मिले, जनता की तरफ से बात करते हैं। सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। जिस तरह अंग्रेज लूटते थे, भैया लेबल लगाने की बुरी आदत हो गई है जनता को। पहले परखिए तब बोलिए। जितना मीडिया वाले हैं सब मोदी के हैं, सीधी बात है। प्लेट तोड़ने, मीडिया वालों का प्लेट तोड़ने के लिए हम ही हैं काफी। क्या बोल के गया भाई, समझ नहीं आया। जान लीजिए मैम इस बार चुनाव तो इस पे हो नहीं, हेल्थ पे होना चाहिए, शिक्षा पे होना चाहिए, बेरोजगारी इस पे तो बात करती नहीं है सरकार। मुद्दा तो कोई नहीं बना रहा ना मैम। मुद्दा की बात तो अलग है, लेकिन ये मुद्दा कौन बनाएगा? आप लोग बनाएंगे, मीडिया वाले बनाएंगे, जनता बनाएगी, तब मुद्दा होगा ना। ये सब नहीं करेंगी, ये बस पूछेंगी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बस और कुछ नहीं। बोलिए कहीं कुछ। भाई वोट तो आप देते हैं ना। पहुंचा सकते हो मैम, आप तो ये पहुंचा सकते हो, क्योंकि मीडिया के थ्रू अगर ना पहुंचाना होता तो यहाँ पहुँचे होते। वही तो मैम। आप कब दिखाएंगे लाइव? उसके बाद आरोप लगाइए। बताइए लाइव कब दिखाएंगे? ये चैनल देख लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा। टाइम बताइए। आप मतलब आपका हम लोग देखते रहते हैं यूट्यूब पे। बताइए भैया, आरोप लगा रहे हैं। नहीं आप आपका यही काम है करना। भैया सही है। नहीं पल्लवी जी है ना, होना चाहिए बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, हेल्थ पे। तो ये मुद्दा कोई नहीं बना रहा ना? ये मुद्दा कोई हमें बनाना है, पब्लिक को बनाना है। हम वोट डालने जाए तो योगी को वोट दे दो, 5 किलो राशन। पब्लिक को भी तो 5 किलो राशन। नहीं मैम, अब पब्लिक है, मतलब जागरूक हो रही है, ऐसा नहीं है। अभी एक उन लोग के पास परिवार नहीं है, मान लीजिए उन लोग को क्या सोचेंगे जनता के बीच में। अच्छा जिसके पास परिवार है वही परिवार का समस्या जानेगा ना। तो मुद्दा क्या है आप लोगों का, बताइए। शिक्षा है, बेरोजगारी है। थोड़ा सा इधर आ जाइए भैया, देखिए डांट के जा रहे हैं भैया। शिक्षा है, थोड़ा सा अंदर है। शिक्षा है, बेरोजगारी है, ये सब आम समस्या, बहुत समस्या है जनता की। चाचा ये सब मुद्दा नहीं बनता है? शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब, इस पे बात कहाँ होता है? मैम अभी ये सोचिए, अभी तो चाय वाला गद्दी पे बैठा है, जिस दिन गाय वाला आएगा तो जनता का क्या हाल होगा, आप ही सोचिए। चाय बेचने और कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार कभी समाप्ति नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं मैम जो अच्छा है, मतलब केजरीवाल हम लोगों को देखने में तो अच्छा ही है, मतलब उनको अगर आपको अरेस्ट ही करना बाद में करते, चुनाव के बाद करते, पहले मैदान में सब लोग उतरे हैं, सबको एक समान अधिकार दिया जाए, चुनाव सबके साथ हो, उनको भी बाहर आए, वो भी अपना प्रचार करें, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और ये सब उसी समय मतलब छापे पड़ते हैं जब चुनाव होता है, हर जगह ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वह ताकत का इस्तेमाल बीजेपी तो कर ही रही है। बन गए हैं, तानाशाही बन गए हैं भाजपा वाले, तानाशाही। तो जनता का मूड क्या बन रहा है? कहाँ बन रहा है? वही जो सब चाहते हैं। अखिलेश भैया आई, अखिलेश भैया आई और क्यों नहीं आई? बोले तो अखिलेश भैया आएंगे, और कौन आएगा? भैया इधर आइए, जैसे इधर आइए थोड़ा इधर। ग्रामीण जो जनता है वो ये कहती है कि जो महंगाई है तो है, लेकिन राशन मिला, आवास योजना मिली, इतना मदद मिला, उतना मिलता नहीं है। तो सरकार जो है वो गरीबों के लिए काम कर रही है, तो गांव का वोट तो जा रहा है ना। आंकड़े देखने में अच्छे हैं, एक्चुअल में क्या है वहाँ जाने पे ही पता चलेगा। यहाँ पर तो मान लीजिए आप कह रहे हैं, गांव पर जाकर पूछिए किसी ग्राम सभा में ग्राम प्रधान कितना आवास बनवाए, कितना शौचालय। आप चैनल देखिएगा और आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा ग्राउंड रिपोर्ट कौन बनाता है। मैं देखता हूँ,
प्रॉब्लम इनकी है कि आप देखते नहीं है भैया। नहीं, आप इस क्षेत्र में आती नहीं है, बात है यही तो, आप देखते नहीं तो आपको पता नहीं। मैं यहीं की रहने वाली हूँ, मैं यहीं की रहने वाली, आपको पता नहीं है। वही कह रही हूँ भैया, चश्मा उतारिए अपना, उसके बाद देखिए। चश्मा हम नहीं पहनते हैं, डबल बैटरी हम नहीं है, डबल तो आपकी बैटरी प्रॉब्लम है। सबको एक ही तराजू से तौल देंगे तो वही तो दिक्कत है। चलिए भैया बताइए, जो आपका इति है वो आगे भाई कैमरे में भी दिखाओ ना भाई थोड़ा। जो आपका चैनल है सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये हम मानते हैं। आप देखते तो आपको पता है, भैया कह रहे हैं भाजपा ही है, सपाई है, ये है वो है। सही है, तो वही बिल्कुल सही बात है, चलिए बिल्कुल सही बात है। क्या लग रहा है भैया, इस बार कुछ बदलाव होगा गोरखपुर में? जी बदलाव होगा। कैसे होगा? लोग कह रहे हैं कि योगी के गढ़ में, योगी के गढ़ हमें बदलाव चाहिए भी नहीं। अगर बदलाव तब चाहिए अगर कांग्रेस खुल के सामने आती, मतलब ऐसे आती, हर जगह वो अपने सीट पर कैंडिडेट उतारती, तो हम लोग सोचते कि कांग्रेस तरफ जाए। कांग्रेस खुद इतनी टीम बना के आई है कि हम उनके मतलब उधर भी हम लोग झुक गए, मतलब नहीं दे पाएंगे उधर भी। तो हम लोग अभी बीजेपी ही जाएंगे। तो क्या मुद्दा है आप लोगों का, क्यों लग रहा है बदलाव होगा? तो है बीजेपी में, बीजेपी तो है, देखिए भैया बीजेपी तो है। ठीक है बीजेपी है, थोड़ी हम कह रहे हैं कि नहीं तो आप ठीक है। लोगों को क्यों लग रहा है कि बदलाव हो जाएगा? बदलाव जनता के ऊपर निर्भर करता है। बीजेपी तो है भैया, इतनी बड़ी बयार है कि जो योगी का गढ़ है, योगी के गढ़ में योगी जी को हिलाया जा सकता है। बोला यहाँ पे जो है, यहाँ सबसे मेन चीज है जातिवाद। आप यहाँ मतलब सबसे बात कर रही हैं, आपको कुछ लग रहा है? देखिए कुछ जाति समीकरण देख के ही काजल निषाद को उतारा गया है। कुछ बाहुल, सुनिए, कुछ निषाद बाहुल क्षेत्र है, कुछ लोग मतलब अदर है, शहर में जाएंगी तो वहाँ पे जैसे ज्यादा लोग यही चिल्लाएंगे, मतलब योगी मोदी बीजेपी, मतलब जैसे देखिए जहाँ जाएंगी तहाँ आपको जातिवाद मिल जाएगा, एकदम पक्का है। लेकिन भैया कह रहे हैं कि जाति समीकरण के आधार पे गोरखपुर में जो है वो वोट पड़ेगा, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि उन्होंने जितनी योजनाएं बनाई हैं वो जाति देख के नहीं बांटी है। तो सब लोग सही है, उनका मतलब काम उसका भी सही है। लेकिन मतलब युवा जो है यहाँ का, मतलब योगी का ये मतलब गृह जनपद है जो है, लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से मतलब उनको कुछ विशेष रूप से करना चाहिए यहाँ पे व्यवस्था। मतलब यहाँ के युवाओं को मतलब विशेष रूप से कहीं भर्ती में और कहीं नौकरी में। नौका बिहार देखाइए, इतना विकास तो हुआ ही नहीं। अच्छा, नौका बिहार मतलब वहाँ पे विकास मतलब युवा एक वहाँ पे क्या विकास, मतलब युवाओं के साथ में जैसे विशेष रूप से क्या होना चाहिए, या मतलब योगी के मतलब गृह जनपद में मतलब विशेष रूप से जैसे देखिए मिला जुला करे है कि मतलब जैसे रोजगार की कमी है। ये जानिए, ये बात युवाओं को असर डाल रही है। जी मैम, रोजगार मुद्दा बनेगा इस बार। जी मैम, रोजगार मुद्दा बनेगा इस बार, बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। जो युवा मैम जो कमा खा रहे हैं, जो उनसे क्या मतलब, जो बच्चे इलाहाबाद में या कहीं भी 4-5 से तैयारी कर रहे हैं, उनको समझ क्या बेरोजगारी है, क्या क्या है, ये सब क्या बतियाएंगे। जो घूमते खाली खाते हैं, इससे क्या मतलब लेना देना है, ये नहीं सब नहीं समझेंगे। जो माँ बाप पढ़ा रहे हैं 4-5-10 साल से, वो सब समझेंगे क्या होता है बेरोजगारी, क्या लगता है पैसा। ये सब मतलब ये जो सरकार है ना, इसके आगे किसी का चलने वाला ही नहीं है, जो कहना देखिए मैम, इस बार तो आप देख ही रहे हैं 2-3 पेपर लीक हुआ है। किसका हुआ है? वो यूपी पुलिस का हुआ। मैं बीजेपी सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो बेरोजगार युवा हैं उसके बारे में थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगर तो हम तो इनको चुनने का तो इस बार भी शायद यही आएंगे, लेकिन युवाओं पे ध्यान दिया जाए। आप जाती हैं जैसे गांव में, शहरों में, मतलब हर जगह, मतलब ये बातें वहाँ तक नहीं जाती है क्या? जब हम लोग बात करते हैं, ये बताइए। क्यों नहीं जाता है भैया? जाता है तो फर्क ये उधर कान में कड़वा तेल पड़ा हुआ है, सुनाई नहीं देता है। बात है, देखिए हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वहाँ पे जैसे लगता होता ही नहीं है चर्चा ऐसा।